हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती 9th, 10th, 11th और 12th के लिए राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा के संबंध में है। और जो 9th से लेकर 12th तक जो पेपर होगा वो स्टेट लेवल से पेपर बन के आएगा। टाइम टेबल भी स्टेट का ही है, यानी एक प्रकार से बोर्ड एग्जाम की तरह पेपर ही होगा। तो इसका तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम्मान परीक्षा में 2024-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की अवधि दिनांक 12/12/2024 से 27/12/2024 तक आयोजित की जाएगी। लेकिन सम्मान परीक्षा वर्ष 2024-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन अवधि दिनांक 17/12 और 27/12/2024 तक संलग्न समय सारणी के अनुसार होगी। जो विषय उक्त समय सारणी में नहीं है, यानी जो सब्जेक्ट सारणी में नहीं है, वो परीक्षा अपने विद्यालय स्तर पर ही की जाएगी। यानी कि जो टाइम टेबल में जो विषय नहीं है हमारे पास, और जो हम प्राइवेट स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उसकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही ली जाएगी, ये भी ध्यान रखना। और समान परीक्षा वर्ष 2024-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा दिनांक 12/12/2024 से 16/12/2024 तक परीक्षाएं प्रायोगिक विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, ये भी ध्यान रखना। यानी कि 12 से लेकर 16 तारीख तक प्रायोगिक विषयों की परीक्षा होगी और 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आपके एग्जाम पेपर होगा। इसके बाद आपके जो ये बोल रहे हैं कि एक दिन पहले आपके जो पीपीओ जो आपका जो बड़ी स्कूल है, यानी जो बड़ी स्कूल होती है ना, जैसे कि आप गवर्नमेंट स्कूल, उसमें पहुंचा दिया जाएगा, यानी PEEO स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। और वहाँ से अगले दिन आपको जिस दिन पेपर होगा उस दिन से आपको पेपर लेके आएंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, और इसमें ये भी कहा गया है कि अपरिहार्यता स्थिति में यदि प्रश्न पत्र PEEO या UCEO विद्यालय में रखे जाते हैं तो राउंड द ब्लॉक कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाने तथा रात्रिकालीन ड्यूटी लगाई जानी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि वहाँ पर टीचरों की ड्यूटी भी लगेगी रात को, दिन को, ताकि कोई हेराफेरी न हो पेपर में। तो ये भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद अगर बात करें हम कि टाइम टेबल क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा का, और अर्धवार्षिक परीक्षा समय सारणी इस प्रकार है, और समय सारणी आपके यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी पता लगे कि टाइम टेबल आ चुका है 9th से लेकर 12वीं क्लास तक का, और कि स्टेट लेवल से पेपर बनकर आने वाला है, तो सभी तैयारी में जुड़ जाइए। अगर बात करें हम टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल देखना आप, इसमें किसका टाइम टेबल है। अब यहाँ पर देखो 17 तारीख, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 17 तारीख है 12/2024 को पहले प्रथम पारी में 9th क्लास अंग्रेजी होगा, और द्वितीय पारी में 10वीं क्लास का अंग्रेजी का होगा। और यहाँ पर प्रथम पारी में अंग्रेजी अनिवार्य 11वीं का होगा, और द्वितीय पारी में यहाँ पर प्रथम और द्वितीय पारी में दोनों में ही अंग्रेजी साहित्य फिर अंग्रेजी अनिवार्य का होगा। 18 तारीख को 9th क्लास में विज्ञान का होगा, 10th क्लास में भी विज्ञान होगा, फर्स्ट पारी में 9th का होगा, सेकंड पारी में 10वीं का होगा विज्ञान का 18 तारीख को। और 11 तारीख को फर्स्ट पारी में अनिवार्य होगा और सेकंड पारी में अर्थशास्त्र का होगा, और 12वीं कक्षा में अर्थशास्त्र का होगा फर्स्ट पारी में, और सेकंड पारी में अनिवार्य हिंदी का होगा। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं हम कि 19 तारीख को प्रथम पारी में हिंदी 9th क्लास का होगा, द्वितीय पारी में 10th क्लास का होगा, और कक्षा 11 का प्रथम पारी में हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखाशास्त्र, पंजाबी साहित्य, राजस्थान साहित्य का एग्जाम होगा। और सेकंड पारी में कक्षा 11 का समाजशास्त्र का होगा, और प्रथम पारी में 19 तारीख को समाजशास्त्र का प्रथम पारी में होगा, और सेकंड पारी में हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखाशास्त्र, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य का पेपर होगा। तो आप ये टाइम टेबल देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें 20 तारीख को प्रथम पारी में सामाजिक विज्ञान का 9th क्लास में, 10th क्लास में दूसरी पारी में होगा, और फिर 11वीं का प्रथम पारी में कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन, इतिहास होगा, और सेकंड पारी में लोक प्रशासन का होगा। 12वीं कक्षा में प्रथम पारी में लोक प्रशासन का होगा,
और द्वितीय पारी में कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन और इतिहास का होगा। फिर 21 तारीख को प्रथम पारी में संस्कृत का होगा, जिसके उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, वो 9th क्लास का होगा। द्वितीय पारी में पंजाब, संस्कृत, उर्दू, सिंधी का होगा। और 11वीं क्लास के प्रथम पारी में ऐच्छिक गणित का होगा और द्वितीय पारी में भूगोल का होगा। इधर 12वीं में प्रथम पारी में भूगोल का होगा और द्वितीय पारी में ऐच्छिक गणित का होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो छुट्टी आ रही है रविवार की 22/12/2024 की, फिर उसके बाद अवकाश, फिर उसके बाद में 23 तारीख को। अब 23 तारीख को क्या है, 23 तारीख में देखो प्रथम पारी में राजस्थान की शौर्य परंपरा 9th क्लास में, 10th क्लास द्वितीय पारी में राजस्थान की शौर्य की परंपरा। और इसके बाद 23 तारीख को 11वीं क्लास में प्रथम पारी में जीव विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर, और जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, टंकण अंग्रेजी। और इसके बाद द्वितीय पारी में तो 11वीं में होगा नहीं है और प्रथम पारी में 12वीं में होगा नहीं है, द्वितीय पारी में होगा 12वीं क्लास का पेपर, वो भी कृषि जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, टंकण अंग्रेजी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम 24 तारीख को। 24 तारीख को बात करें कि यहाँ 24 तारीख है। प्रथम पारी में गणित का होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में गणित का होगा द्वितीय पारी में। और कृषि विज्ञान और संस्कृत साहित्य का 11वीं क्लास का प्रथम पारी में, और द्वितीय पारी में चित्रकला और टंकण हिंदी। और प्रथम पारी 12वीं क्लास में चित्रकला और फिर संस्कृत साहित्य और कृषि विज्ञान का होगा 12वीं क्लास का। इसके बाद 26 तारीख की अगर बात करें, प्रथम पारी में जो पेपर होगा वो स्वास्थ्य एवं शिक्षा का होगा 9th क्लास में, और 10th क्लास में द्वितीय पारी में स्वास्थ्य एवं शिक्षा का होगा, और 11th क्लास में कंप्यूटर विज्ञान और द्वितीय पारी में गृह विज्ञान। 12वीं कक्षा में प्रथम पारी में गृह विज्ञान और फिर द्वितीय पारी में कंप्यूटर विज्ञान होगा। 27 तारीख की बात करें प्रथम पारी की, 9th क्लास में सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा, और 10th क्लास का भी सुबह होगा प्रथम पारी में ही, सूचना और प्रौद्योगिकी अवधारणा। और 11वीं का प्रथम पारी में होगा आज़ादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास, और 12वीं में भी प्रश्न में होगा आज़ादी के बाद स्वर्णिम का इतिहास। द्वितीय पारी में कोई पेपर है नहीं है, इसमें कोई पेपर नहीं है द्वितीय पारी में। अब ये भी ध्यान रखना कि इसमें जो पेपर चल रहा है उसका टाइम टेबल क्या है। प्रथम पारी का जो पेपर होगा वो 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, 12:45 यानी 12:45 बजे पर ख़त्म होगा। द्वितीय पारी में 1:15 बजे से पेपर स्टार्ट होगा और 4:30 बजे पेपर ख़त्म होगा। ये भी अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। और जो भी अगर बीच में कोई पेपर रिजेक्ट हो जाता है या किसी अवकाश के कारण हो जाता है तो उसका पेपर 27 तारीख के बाद ही लिया जाएगा, वो भी स्टेट लेवल से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें देखिए प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रदान की होगी। संस्था प्रधान प्रश्नों को खोलने से पूर्व परीक्षा कार्यक्रम से मिलाने के पश्चात ही प्रश्न पत्रों का वितरण करवाए। यदि किसी कारणवश राज्य सरकार द्वारा परीक्षा अवधि में अवकाश घोषित किया जाता है तो उस दिन की परीक्षा समाप्ति की तिथि के बाद अग्रिम कार्य दिवस वाली तिथि में करवाई जाएगी। और जो विषय परीक्षा यानी कि जो विषय परीक्षा कार्यक्रम में नहीं दिखाए गए हैं उनके प्रश्न पत्रों की व्यवस्था संस्था प्रधान स्वयं अपने स्तर पर करेगा। यानी कि जो भी टाइम टेबल, जो भी विषय हम पढ़ाते हैं, अगर उसका टाइम टेबल अगर इस टाइम टेबल में नहीं है तो उसका पेपर अलग से बनवाकर संस्था प्रधान ही स्वयं करवाएगा। कक्षा 11वीं में जीवन कौशल के विषय के 30 अंक का सतत मूल्यांकन, 30 अंक का प्रोजेक्ट और 40 अंक की वार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होगी और इसकी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। तो यानी इसका कहने का मतलब ये है कि कक्षा 11वीं में जीवन कौशल विषय के 30 अंक का तो सतत मूल्यांकन होगा, 30 अंक का प्रोजेक्ट होगा और 40 अंक की वार्षिक लिखित परीक्षा होगी, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। इसलिए जीवन कौशल का पेपर नहीं आएगा। जीवन कौशल का तो सिर्फ ओनली 30 अंक का तो सतत मूल्यांकन होगा, 30 अंक का प्रोजेक्ट बनेगा, 60 अंक तो ये हो गए और 40 अंक की वार्षिक परीक्षा होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। तो ये आपका टाइम टेबल था। कृपया ये टाइम टेबल अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें और अपने मित्रों को जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।